नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। दुनिया वाले के 11वें एपिसोड में आज बात फ्रांस की। वो फ्रांस जो अमेरिका रूस के बीच भारत की खींचतान में कहीं छुप सा जाता है। आज हाईलाइट करेंगे भारत फ्रांस की उस बेजोड़ साझेदारी को जो रूस अमेरिका के साथ भारत की दोस्ती में बहुत ज्यादा असरदार साबित हो रहा है। ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन आप इस स्टेटमेंट को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप भी यही मानेंगे। दुनिया वाले में आज बात अनअफेक्टेड और अनमैच्ड भारत फ्रांस अलायंस की, जो अब रक्षा के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक साथ कदम रख चुके हैं। दुनिया वाले में आज जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लान आखिर है क्या, कैसे फ्रांस भारत की साझेदारी न्यू फ्रंट को तैयार कर रही है, ये भी समझेंगे। जानेंगे कि क्या वाकई भारत फ्रांस चीन अमेरिका के उस एकाधिकार को खत्म कर देगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक आधिपत्य की तरह है। एआई कंपटीशन में कैसे लगेगा चीन को झटका, ये भी जानेंगे। एआई की दुनिया में इस वक्त अमेरिका का आधिपत्य है, लेकिन ये कहना मुश्किल है। चीनी टेक्नोलॉजी तेजी से अमेरिका को चैलेंज कर रही है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में भारत चीन के बीच नई जंग का आगाज होने की खबरें आती हैं, तब फ्रांस और भारत बड़े ऑप्शन की तरह दिखते हैं। अमेरिका, चीन, भारत, फ्रांस, ये नाम अब आप बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं। एक शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में इस वक्त हो रहा है। अमेरिका, चीन समेत दुनिया भर के 90 देशों के प्रतिनिधि इस समय फ्रांस में मौजूद हैं। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर लोगों के मन में डर है, उस एआई का गणित भारत दुनिया को समझाने वाला है। यह आसान नहीं है, पर सवाल ये कि भारत ये क्यों कर रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में किसी भी देश की एक बड़ी जरूरत सा बन गया है। इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि भारत का एआई प्लान क्या है। करीब 70% कंपनियां अपनी तकनीकी जरूरतों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ रही हैं। अगले 2 साल में यानी 2027 तक आप 44,000 करोड़ रुपए को खर्च होते हुए देखेंगे। अगले 2 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई और एनालिटिक्स में 1.2 लाख नौकरियां पैदा होने वाली हैं। इसके लिए 500 करोड़ रुपए बजट में एलोकेट किए गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि फ्रांस भारत एआई चीन को कैसे चुनौती दे रहा है, तो इसका भी जवाब प्रतिस्पर्धा है, यानी कंपटीशन। एआई वर्ल्ड में अमेरिका सबसे ऊपर माना जाता है और इसे अब चीन अपनी तकनीक से चुनौती दे रहा है। और फ्रांस भारत के सम्मेलन ने कंपटीशन को और बढ़ा दिया है। इसमें फ्रांस का भी खूब जोर है। फ्रांस कैसे इस समिट की तैयारी कर रहा है और फ्रांस की भूमिका क्यों बड़ी है, ये भी समझते हैं। पूरी दुनिया का इस वक्त एआई तकनीक पर जोर है। भारत में भी एआई को तेज गति से बढ़ते हुए देख रहे हैं, विस्तार हो रहा है। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन के साथ साथ भारत मिशन एआई का नेतृत्व कर रहा है। बढ़ते इस्तेमाल के साथ एआई का खतरा भी अब बढ़ रहा है। इसे ना बढ़ते हुए देख पाए, इसे सुनिश्चित कर रहा है भारत। एआई के क्षेत्र में सभी देशों के बीच आगे निकलने की जब होड़ है, कंपटीशन है, तो भारत इसे बेहतर से बेहतर बनाना चाहता है। एआई तकनीक की जरूरत वैश्विक स्तर पर एआई के विकास को समझकर हम इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं, जिसमें फ्रांस अपनी तरीके की एक भूमिका निभा रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी कि भारत ने अपने सहयोग के तौर पर अपने सहयोगी के लिए फ्रांस को क्यों चुना। इसके लिए अब आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, ज्यादा दूर नहीं, बस 1971 तक। 1971 की जंग ने पूरी दुनिया में भारत की औकात और जगह सब बदल दी थी। अमेरिका के हथियारों, इंटेल सहयोग के साथ पाकिस्तान भारत को घेरने की तैयारी कर रहा था। प्लानिंग पूरी थी, भारत पर हमला हुआ, लेकिन भारत ने जवाब दिया। मौके का इंतजार भारत को था और वो मौका पाकिस्तान ने दिया। उधर अमेरिका से दुश्मनी और दक्षिण भारत में अमेरिका की दखल अंदाजी को चैलेंज करने की उम्मीद रशिया को और उत्साहित कर रही थी। और युद्ध से महज 1.5 महीने पहले इंदिरा गांधी के रूस दौरे ने भारत रूस की दोस्ती को सबके सामने लाकर रख दिया। ये सुनहरा युग माना जाता है दोनों देशों के लिए, और यहाँ से अलायंस और मजबूत हुआ। अमेरिका बैकआउट करने के लिए मजबूर हो गया, पाकिस्तान सरेंडर, और इसके बाद तस्वीर साफ है।
आप सोच रहे होंगे कि इसमें फ्रांस का क्या लेना देना है। इस एक युद्ध ने भारत और पाकिस्तान की छवि पूरी तरह बदल दी थी। पाकिस्तान एक हारे हुए देश की तरह रह चुका था, यहाँ भारत अजय बन चुका था। भारत को इसका बहुत फायदा हुआ। अब तक जो पश्चिमी देश पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे, एकाएक वो भारत को देखने लगे। शुरुआत फ्रांस ने की। युद्ध के तुरंत बाद सबसे पहले भारत के करीब आने वालों में फ्रांस था। 1971 की जंग का एक बहुत बड़ा रोल है। 1971 के बाद फ्रांस ने एक स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया। जब पश्चिमी देश भारत को अलग थलग करना चाह रहे थे, फ्रांस ने अपना रुख तटस्थ रखा। ना वो भारत के साथ गया, ना वो पाकिस्तान के। 1971 के युद्ध के बाद फ्रांस ने भारत को रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदार तक बनाना स्वीकार किया। 1971 के बाद फ्रांस ने भारत को अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम और अपने सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी प्रेरित किया है। फ्रांस ने भारत की परमाणु महत्वाकांक्षाओं में सहयोग करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। परमाणु बुनियादी ढांचे के विकास में फ्रांस ने मदद की पेशकश भी भारत को की थी। 1971 के युद्ध के बाद फ्रांस सालों तक भारत के परमाणु ऊर्जा विकास में एक प्रमुख भागीदार की तरह रहा। पूरी दुनिया जब भारत से भिड़ रही थी, तब फ्रांस भारत के लिए लड़ रहा था। यूं तो 1953 में ही भारत और फ्रांस के बीच पहला बड़ा रक्षा समझौता हुआ था, जिसमें भारतीय वायुसेना को 50 ओरागन लड़ाकू विमान को लेकर बड़ा करार हुआ। और फिर 1960 के दशक में फ्रांस ने भारत को सहयोग और हथियार प्रौद्योगिकी दी, जिसमें अलोएट 3 हेलीकॉप्टर और विभिन्न आयुध प्रणालियां भी शामिल थी। लेकिन 1971 के बाद कुछ बड़ा अंतर आया। युद्ध के तुरंत बाद सीधे तौर पर भारत और फ्रांस के बीच कोई औपचारिक गठबंधन तो नहीं हुआ, लेकिन इसने आने वाले सालों के लिए दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी की नींव जरूर रख दी थी, खास तौर पर रक्षा क्षेत्र में। और भारत को रक्षा क्षेत्र में रूस के बाद एक मजबूत विकल्प मिल गया। भारत फ्रांस के बीच रक्षा साझेदारी 1971 के बाद ही बढ़नी शुरू हो गई थी। 1980 में इसका परिणाम दिखा। 1980 से 1990 के दशक में रक्षा संबंध और गहरे हुए। 1982 में मिराज 2000 को लेकर दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक डील हुई। इसके बाद दोनों देशों ने अलग अलग क्षेत्रों में काम करना शुरू कर दिया, जिसमें लड़ाकू विमान, पनडुब्बी, परमाणु प्रौद्योगिकी तक शामिल थी, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। भारत के 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद पश्चिमी देश भारत पर प्रतिबंध लगा रहे थे। तब फ्रांस ने फिर भारत को कूटनीतिक समर्थन दिया। पश्चिमी देशों के विपरीत फ्रांस ने भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाए और रणनीतिक साझेदार के रूप में देश के साथ जुड़े रहना जारी रखा। और फिर इतिहास गवाह है, राफेल फाइटर जेट और अब सबमरीन डील्स, ये आज की बात हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भारत को फिर से रक्षा क्षेत्र में फ्रांस से बड़ी उम्मीद है, जिस पर चीन, पाकिस्तान, अमेरिका और स्पेन की भी नजरें टिकी हुई हैं। खबरें युद्धक विमान राफेल के नए बेड़े की खरीदारी की आ रही हैं और स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बी भारत में बनाने के प्रोजेक्ट P-75 की समीक्षा को लेकर भी, जो भारत फ्रांस की जोड़ी को और अनअफेक्टेड और अनमैच्ड बनाने वाली है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।